Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Your science period is going on. Raise your hands for dua. Rabbi zidni ilma. ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. आमीन. In science section, open page number 58 and write the date here. Today is 28th of January 2021 and day is Thursday. So students, as we know, हमने लास्ट क्लासेस में लाउड साउंड्स पढ़ी थी, दैन उसके बाद हमने सॉफ्ट साउंड को डिस्कस किया था. टीचर ने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि साउंड जो लाउड होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट साउंड कैसी होती हैं, और टीचर ने आपको पिक्चर्स के थ्रू और साउंड्स, रियल साउंड्स के थ्रू सुनाई भी थी आवाज़ें और दिखाई भी थी कि किसकी साउंड कैसी होती है, कौन सी लाउड होती है, कौन सी सॉफ्ट होती है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि टीचर कौन सी साउंड को लाउड बता रही हैं और कौन सी सॉफ्ट बता रही हैं. सो उसी की हमने आज इस पेज 58 पे एक्टिविटी करनी है. ठीक है. लाउड एंड सॉफ्ट साउंड रिवीजन. ये आपका रिवीजन है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लाउड साउंड्स, सॉफ्ट साउंड्स. कलर ऑल सॉफ्ट साउंड्स एंड क्रॉस ऑल लाउड साउंड्स. अब इस पूरे पेज में हमने क्या करना है, कलर करना है सॉफ्ट साउंड को. जिनकी आवाज़ सॉफ्ट होती है उनको हमने कलर करना है, और जिनकी आवाज़ लाउड होती है उनको हमने क्रॉस आउट करना है. सो फर्स्ट पे है आ स्मॉल बेल रिंगिंग. इस पे ऑलरेडी कलर हुआ है आपके लिए पहले से, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट साउंड है. ठीक है. देन कम टू द थंडर. टीचर ने बताया था जो थंडर होता है, बादल का गरजना, बिजली कड़कना, ये सब होती है आवाज़ लाउड. सो यहाँ ऑलरेडी आपके लिए क्रॉस हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए. ठीक है, हाउ टू क्रॉस इट, हमें इसको कैसे क्रॉस करना है. देन कम टू अ ट्रेन सायरन. अ ट्रेन सायरन. ट्रेन का जो सायरन होता है वो लाउड साउंड में आता है या सॉफ्ट में, अब आप मुझे बताइए क्योंकि आपको आ गया है. सो ट्रेन सायरन की आवाज़ कैसी होती है, लाउड, क्योंकि जब भी ट्रेन की सायरन आती है तो हम ट्रेन के पास तो नहीं होते, लेकिन हमारे घर में आवाज़ आ रही होती है ना, अगर हम करीब होते हैं उसके, तो थोड़े बहुत करीब होते हैं. टीचर ऐसे नहीं कह रही हैं कि ट्रेन यहाँ पे आ रही है और हम यहाँ खड़े हैं इतने करीब. नो, जैसे जहाँ पर से भी ट्रेन गुज़रती है, अगर हमारा घर वहाँ पर हो या हम कहीं बाहर निकले हुए हैं, सो हमें आवाज़ आ जाती है ना. सो उसकी साउंड क्या होती है, लाउड होती है. इसलिए टीचर ने क्रॉस कर दिया क्योंकि हमें क्रॉस करना है लाउड साउंड्स को. अब बेबी अस्लीप. जो बेबी सो रहा होता है तो उसकी साउंड कैसी आती है, यस, सॉफ्ट आती है. इसमें क्या करना है, हमने कलर करना है. कम टू अ क्लॉक्स अलार्म. क्लॉक का अलार्म कैसा होता है, हाँ, बहुत लाउड होता है, हमें उठाने में हेल्प करता है. सो इसको भी हमने क्रॉस करना है क्योंकि हमें सारी लाउड साउंड्स को क्रॉस करना है आज. कम टू द हॉर्न. हॉर्न की आवाज़ कैसी होती है, बहुत लाउड होती है भाई. आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं, सो अगर हम बाइक पे हैं या फिर हम कार में हैं, तो अगर हम कार बाबा चला रहे हैं और अगर सामने से कोई कार आती है तो बाबा क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं ना उसको हटाने के लिए, ताकि उसको ज़ोर से आवाज़ आए और वो हटे सामने से, है ना. सो हॉर्न की आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है. अ जेंटल ब्रीज़. जब पत्ते हिल रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, सो उसकी आवाज़ कैसी आती है, बिल्कुल भी लाउड नहीं होती है उसकी आवाज़, बहुत अच्छी लगती है हमें, सॉफ्ट. सो इसको हमने कलर करना है. कम टू द मियाओ. जब बिल्ली बोलती है मियाओ, सो उसकी आवाज़ लाउड होती है या सॉफ्ट होती है, उसकी आवाज़ तो सॉफ्ट होती है. इसमें भी हमने कलर करना है. देन कम टू द चर्प. जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो हमें कैसी आवाज़ लगती है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, रैविशिंग वॉइस होती है, हमें दिल चाहता है कि हम उसे सुनते रहें. ठीक है. सो हमें चर्प में भी क्या करना है, कलर करना है. देन लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर की आवाज़ तो बहुत लाउड होती है ना, बहुत चीख चीख के आती है हमारे कानों में आवाज़, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं जल्दी से. कम टू अ विस्पर. जब हमारे कान में कोई बोलता है आराम आराम से, हल्के हल्के से आके, तो हमें अच्छा फील होता है, हमें गंदा नहीं लगता, हमें गुस्सा नहीं आता है, हम ये नहीं कहते कि हटो हटो, है ना. हम सुन लेते हैं उसके बाद, अगर कोई हमें बता रहा होता है आके
कोई ऐसी बात होती है जो वो सबके सामने नहीं कह सकता है, सो वो हल्के से हमारे कान में बोल देता है, तो हमें वो आवाज़ अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। वो आवाज़ क्या होती है? सॉफ्ट होती है। इसमें भी हमने कलर करना है। देन कम टू एन एरोप्लेन। सो एरोप्लेन की आवाज़ कैसी होती है? बहुत लाउड होती है, हम कानों पे हाथ रख लेते हैं, है ना। सो हमने इसको क्या करना है? क्रॉस करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी लाउड साउंड्स थी हमने उसको क्रॉस किया है, और जो सॉफ्ट साउंड्स हैं उसमें हमने कलर करना है। अ बेबी asleep, a gentle breeze, meow, chirp, a whisper. Then come to this part. Have you ever seen this sign board outside a hospital? क्या आपने कभी भी हॉस्पिटल के बाहर ऐसा साइन बोर्ड देखा है, जो ऐसे साइन बोर्ड लगा होते हैं? यस और नो? अगर आपने देखा है तो आपने यस पे टिक करना है, अगर आपने नहीं देखा तो आपने नो पे टिक करना है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? दैट यू मस्ट नॉट ब्लो योर कार और मोटरसाइकिल्स हॉर्न आउटसाइड अ हॉस्पिटल। इसका मतलब ये होता है कि आपने बिल्कुल भी अपनी कार का या अपनी मोटर बाइक का हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, थिंक एंड टेल वाई यू शुड नॉट ब्लो हॉर्न आउटसाइड अ हॉस्पिटल। अब आप ये सोचें, ऐसा क्यों है कि ये हॉर्न नहीं बजाना होता हॉस्पिटल के बाहर? क्यों नहीं बजाना होता? आपको समझ आ रहा है? कुछ कुछ बच्चों को समझ आ रहा है। इसलिए नहीं बजाना होता, टीचर भी बता देती हैं, टीचर को भी समझ आ गया कि जो अंदर हॉस्पिटल होता है उसमें सारे पेशेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? पेशेंट्स। जो बीमार हो जाते हैं ना, वो हॉस्पिटल आते हैं। सो हमने पढ़ा कि हॉर्न की आवाज़ बहुत लाउड होती है। सो हॉर्न की आवाज़ हमें बहुत लाउड होती है, तो हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो पेशेंट्स होते हैं, बीमार होते हैं, वो और ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं बीमार होने के बाद, तो उन्हें छोटी छोटी आवाज़ें भी बुरी लगती हैं, और हॉर्न की आवाज़ तो बहुत तेज़ होती है। सो इसलिए हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए कि वो डिस्टर्ब होंगे, उन्हें बुरा लगेगा। अगर वो सो रहे होंगे तो वो जाग जाएंगे, है ना। सो हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए सबका, जो हमारे घर में रहते हैं उनका भी, जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी, उनका भी, ठीक है। अल्लाह ताला ने और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि हमें सबका ख्याल करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हमें बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पेज 58 पे हमने एक्टिविटी की है। सो अब आपने क्या करना है? देन स्टूडेंट्स, जब हमारी वर्किंग हो जाएगी, उसके बाद हमने साइंस के जो क्वेश्चन सेक्शन है उसमें से हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने लर्न कर लिया है। आज हम क्वेश्चन 5 को लर्न करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है? आर लाउड साउंड्स हार्मफुल? आर लाउड साउंड्स हार्मफुल? क्या जो लाउड साउंड्स होती हैं, तेज़ आवाज़ें, वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं? हमारे एयर्स के लिए, कानों के लिए नुकसानदेह हैं वो आवाज़ें? तो टीचर ने जब लाउड साउंड्स पढ़ाई थी तो टीचर ने कहा था कि लाउड साउंड्स जो हैं वो हमारे एयर्स के लिए हार्मफुल होती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर हम बहुत तेज़ी से सुनते हैं तो हमारे कान, जो हमारे एयर्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सो आपने आंसर में क्या लिखना है? यस, लाउड साउंड्स आर हार्मफुल। तो बस आपने यस बोलना है, बाकी जो क्वेश्चन है वही आपने बोलना है। आर लाउड साउंड्स हार्मफुल? यस, लाउड साउंड्स आर हार्मफुल। Yes, loud sounds are harmful. Yes, loud sounds are harmful. जी, loud sounds harmful होती है, ठीक है, नुकसानदेह होती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आज का? Are loud sounds harmful? Answer: yes, loud sounds are harmful. 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 Okay students, so हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी लर्न करना है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।